ये टोपी जैकेट देखकर अंदाज़ा मिल ही गया होगा, दिसंबर चालू होने को है, सर्दी चरम पर है, ठंड बढ़ रही है। हालांकि राजनीति में गर्मा गर्मी चल रही है बहुत तेज़ी के साथ। कल 30 तारीख को वोटिंग होनी है, उपचुनाव होने हैं, पार्षद के, नगर निगम के चुनाव है। इसमें सभी पार्टियों ने अपनी पूरी ताकत झोंकी हुई थी। 2 दिन से फ़िलहाल प्रचार आचार संहिता के तहत बंद थे, तो रैलियां नहीं हो पा रही थी। बाकी इससे पहले बीजेपी की मुख्यमंत्री से लेकर के एमपी से लेकर के सभी दिग्गज नेता, चाहे वो सांसद हों, चाहे वो मनोज तिवारी गायक उर्फ एमपी हों, कोई भी कहीं से भी कमज़ोर नहीं पड़ रहा था। हर पार्टी ने अपने स्टार प्रचारक को बुला करके प्रचार करवाया उपचुनाव के लिए। अब देखते हैं कौन सी पार्टी जीतती है। हालांकि अब मैं अपनी तरफ से बताना चाहूँगा, यह पूर्ण रूप से सत्य नहीं हो सकता, मगर मेरे को लगता है बीजेपी का पलड़ा थोड़ा भारी चल रहा है, क्योंकि केंद्र में भी उनकी सरकार है और दिल्ली में भी विधायकी के चुनाव जीतने के बाद मुख्यमंत्री उनका है। तो पब्लिक को लगेगा अगर कार्य कराना आसान होगा तो केवल बीजेपी के लिए होगा, तो इसलिए वह ज़्यादातर बीजेपी की तरफ मुड़ेंगे। हालांकि इस बात में भी कोई संदेह नहीं है कि आम आदमी पार्टी ने अपने कार्यकाल में एक बहुत ही बढ़िया उम्दा लेवल पर कार्य किया। हालांकि केंद्र में सरकार ना होने के कारण कई जगहों पर रुकावटें आई, कई जगहों पर कार्य नहीं हो पाए, मगर उसने कहीं भी अपनी कसर नहीं छोड़ी। और सबसे ज़्यादा कार्य जो हुआ उन कॉलोनियों में हुआ जो कॉलोनियाँ अनऑथराइज्ड थी। हालांकि इससे पहले विधायकी फंड, एमपी के फंड इशू हुआ करते थे, मगर केवल उन्हीं ज़मीनों पर लगा करते थे जो लाल डोरा के अंदर आया करती थी। उनका कहना था कि अगर अनऑथराइज कॉलोनियों में हमने फंड लगाया तो आज नहीं कल अगर ये कॉलोनी टूटती हैं, मलबे में ढेर होती हैं, उस दौरान लगाए गए फंड को हम वेस्ट ही मानेंगे। हालांकि वोट के राजनीति के दौरान जब चुनाव नज़दीक आते हैं तो नेता कुछ काम करते दिखाई देते हैं। अभी हाल ही फिलहाल में विधायक ना होते हुए भी हमारे क्षेत्र संगम